पूर्व काल में आरुणि नाम से विख्यात एक महान तपस्वी ब्राह्मण थे। वे किसी उद्देश्य से तप करने के लिए वन में गए और वहां उपास पूर्वक तपस्या करने लगे। उन्होंने देवी का नदी के सुंदर तट पर अपना आश्रम बनाया था। एक दिन वे स्नान पूजा करके विचार से नदी के तट पर गए। वहां स्नान करके जब कर रहे थे, उसी समय उन्होंने सामने से आते हुए एक भयंकर व्याध को देखा, जो हाथ में बड़ा सा धनुष लिए हुए था। उसकी आंखें बड़ी क्रूर थी। वह उन ब्राह्मण के वल्क वस्त्र छीनने और उन्हें मारने विचार से आया था। उस ब्राह्मण घाती को देखकर आरुणि के मन में घबराहट उत्पन्न हो गई और वे भय से थर-थर कांपने लगे। किंतु ब्राह्मण के अंत शरीर में भगवान नारायण को देखकर वह व्याध डर सा गया। उसने उसी क्षण धनुष और बाण हाथ से गिरा दिया और कहा, ब्राह्मण, मैं आपको मारने के विचार से ही आया था, किंतु आपको देखते ही पता नहीं मेरी क्रूर बुद्धि अब कहाँ चली गई। विप्रवर, मेरा जीवन सदा पाप करने में ही बीता है। अब तक मेरे द्वारा हजारों ब्राह्मण मृत्यु के मुख में प्रविष्ट हो चुके हैं। प्रायः 10,000 साध्वी स्त्रियों का भी मैंने अंत कर डाला है। अहो ब्राह्मण की हत्या करने वाला मैं पापी पता नहीं किस गति को प्राप्त होऊंगा। महाभाग, अब आपके पास रहकर मैं भी तप करना चाहता हूँ। आप कृपया उपदेश देकर मेरा उद्धार करें। व्याध के इस प्रकार कहने पर उसे व्याधघाती एवं महान पापी समझकर द्विजश्रेष्ठ अरुण ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु हृदय में धार्मिक अभिलाषा जग जाने के कारण ब्राह्मण के कुछ न कहने पर भी वह व्याध नहीं ठहर गया। आरुणि भी नदी में स्नान वृक्ष के नीचे बैठे हुए तप करते रहे। इस प्रकार अब उन दोनों का नियमित धार्मिक कार्यक्रम चलने लगा। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। एक दिन की बात है, आरुणि स्नान करने के लिए नदी के जल में घुसे थे। तब तक कोई भूख से व्याकुल बाघ उन शांत स्वरूप मुनि को मारने के लिए आ पहुंचा, पर इसी बीच व्याध ने बाधकों को मार डाला। उस बाध के शरीर से एक पुरुष निकला। बात ऐसी थी कि जिस समय आरुणि जल में थे, वह बाघ उन पर झपटा। उस समय घबराहट के कारण मुनि के मुँह से सहसा ओम नमो नारायण यह मंत्र निकल पड़ा। तब तक बाघ के प्राण कष्टगत ही थे, अतः उसने यह मंत्र सुन लिया। प्राण निकलते समय केवल इस मंत्र को सुन लेने से वह एक दिव्य पुरुष के रूप में परिणत हो गया। तब उसने कहा, द्विजवर, जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हैं, मैं वहीं जा रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सारे पाप धुल गए। अब मैं शुद्ध एवं कृतार्थ हो गया। इस प्रकार उस पुरुष के कहने पर विप्र अरुण से ने उससे पूछा, न श्रेष्ठ, तुम कौन हो? वह पूर्व जन्म के आप बीती बात कहने लगा। मुने, मैं पूर्व जन्म में दीर्घबाहु नाम से प्रसिद्ध एक राजा था। समस्त वेद और संपूर्ण धर्मशास्त्र का प्रकार से अभ्यास करते थे। अन्य शास्त्र भी मुझसे अपरिचित नहीं थे, पर अन्य ब्राह्मणों से मेरा कोई प्रयोजन न था। मैं प्रायः ब्राह्मणों का अपमान भी कर देता था और मेरे इस व्यवहार से सभी ब्राह्मण क्रुद्ध हो गए और उन्होंने मुझे शाप दे दिया। तू अत्यंत निर्दयी बाघ होगा, क्योंकि तेरे द्वारा ब्राह्मणों का महान अनादर हो रहा है। तुझे किसी बात का स्मरण भी नहीं रहेगा। विपत्र, वे सभी ब्राह्मण वेद के पारगामी विद्वान थे। उनका घोर शाप मुझे लग गया। मुझे जब ब्राह्मणों ने शाप दिया तो मैं उनके पैरों पर गिर पड़ा था। उसने कृपा पूर्वक क्षमा की भीख मांगी। मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि हो गई, अतएव उन्होंने मेरे उद्धार की भी बात बताते हुए कहा, प्रत्येक क्षण दिन मध्यकाल में तुझे जो कोई मिले उसे तू खा जाना, वह तेरा आहार होगा। जब तुझे बाढ़ लगेगा और उसके आघात से तेरे प्राण कष्ट में आ जाएं, उस समय किसी ब्राह्मण के मुख से जब ओम नमो नारायण यह मंत्र तेरे कान में पड़ेगा, तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें कोई संशय नहीं। मुने, मैंने दूसरे के मुख से भगवान विष्णु का यह नाम सुना है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझ ब्राह्मण दोषी को
भी भगवान नारायण दर्शन सुलभ हो गया। फिर जो अपने मुँह से ओम हरे नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, प्राणों का त्याग करता है, वह परम पवित्र पुरुष जीते जी ही मुक्त है। मैं भुजा उठाकर बार बार कहता हूँ, यह सत्य है और निश्चय ही सत्य है। ब्राह्मण चलते फिरते देवता हैं, भगवान पुरुषोत्तम कुटस्थ पुरुष हैं। ऐसा कहकर शुद्ध अंतःकरण वाला बाघ स्वर्ग चला गया और अरुणी भी बाघ के पंजे से छूटकर व्याध से कहने लगे, आज बाघ मुझे खाने के लिए उद्यत हो गया था, ऐसे अवसर पर तुमने मेरी रक्षा की, अतएव उत्तम व्रत का पालन करने वाले वत्स मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। व्याध ने कहा, ब्राह्मण देव, मेरे लिए यही वर प्राप्त है जो आप प्रेम पूर्वक मुझसे बातें कर रहे हैं। भला आप ही बताइए, इससे अधिक वर लेकर मुझे करना ही क्या है। आरुणि ने कहा, व्याध, तुम्हारी तपस्या करने की इच्छा थी, अतएव तुमने मुझसे प्रार्थना की थी, किंतु अनग उस समय तुम में अनेक प्रकार के पाप थे, तुम्हारा रूप बड़ा भयंकर था, परंतु अब तुम्हारा अंतःकरण परम पवित्र हो गया है, क्योंकि देवी का नदी में स्नान करने, मेरा दर्शन करने तथा चिरकाल तक भगवान विष्णु का नाम सुनने से तुम्हारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि साधो, अब मेरा यह एक वर स्वीकार कर लो कि तुम अब यहीं रहकर तपस्या करो, क्योंकि तुम इसके लिए बहुत पहले से इच्छुक भी थे। इस प्रकार नारायण मंत्र के प्रभाव से पापर हित हुआ। व्याध अरुण मुनि की आज्ञा से वहीं रहकर तप करने लगा।